साथियों, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का जो मामला है वो इस समय खूब चर्चाओं में है। चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि जब प्रयागराज में महाकुंभ या कह लीजिए कुंभ का इस बार जब मेला चल रहा था तो वो स्नान करने के लिए अपने रथ और अपने शिष्यों के साथ संगम नोद जाते हैं। रास्ते में पुलिस उन्हें रोकती है, बहस होती है, बहस के बाद बवाल बढ़ता है, पुलिस उन्हें वहाँ जाने से रोकती है और वहाँ से हटाती है। इसी बीच उनके शिष्यों में और पुलिस के बीच झड़प होती है और उस झड़प के बाद एक वीडियो सामने आता है जिसमें जो वटुक जो उनके शिष्य होते हैं उनकी चोटी खींचते हुए तमाम पुलिस वाले दिखते हैं। और उसके बाद से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद इस पूरे कृत्य के विरोध में प्रयाग मेले में ही धरने पर बैठ जाते हैं। जब धरने पर वो बैठते हैं तो उसके बाद से जो बवाल चलता है वो प्रयाग में चलता है, लगातार धरना चलता है। वो मेला छोड़ के बनारस वापस चले जाते हैं, अधिकारी मान मनोबल की भी बात करते हैं। इसी बीच एक बार ये भी कहा जाता है ये शंकराचार्य हैं ही नहीं, इसका ये प्रमाण दें। ये तमाम कहानियाँ तो आप अब जानते ही होंगे, लेकिन ये मामला अब इतना तूल पकड़ चुका है कि हर व्यक्ति की जुबान पर ये मामला है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर यौन शोषण का ये कह लीजिए कि मुकदमा दर्ज हुआ है। मामला तकरीबन 15-20 साल पहले का बताया जा रहा है और मुकदमा भी किसने दर्ज करवाया है? एक भगवा पहने हुए शख्स ने। नाम आशुतोष पांडे उर्फ आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज। शामली में इनका जन्म हुआ है और सबसे अच्छी बात यह है कि आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य हैं और हिस्ट्री सीटर हैं। अब ये जो हमाम है ना साधुओं की, ये सब की सब नंगी है, सब पे कोई न कोई आपराधिक आरोप है ही है। आप अयोध्या चले जाइए, ज़्यादातर साधु जो भगवे चोले में आपको दिखेंगे उनके ऊपर कोई न कोई मुकदमा दर्ज है। जो बड़े मठों पर बैठे हुए हैं, जो बड़े धार्मिक स्थलों पर बैठे हुए हैं, वो मुकदमे से छूटते नहीं हैं, अछूत नहीं हैं, सबके ऊपर मुकदमे हैं। मतलब आप समझिए कि राम की नगरी में कोई ऐसा नहीं है जो साधु के वेश में हो और वो शैतान ना हो। किसी के ऊपर जमीन कब्जा करने का मुकदमा, किसी के ऊपर बलवा कराने का मुकदमा, किसी के ऊपर मठ कब्जाने का मुकदमा, किसी के ऊपर कोई ना कोई मुकदमा दर्ज ही है। तो ये जो हमाम है इसमें सब नंगे हैं। लेकिन खैर अब बात शंकराचार्य की है, शंकराचार्य की उस गद्दी की है जिसपे सनातन धर्म की बड़ी आस्था है। शंकराचार्य की पदवी पर बैठे हुए हर आदमी में लोग शंकर को देखते हैं, यानी भोलेनाथ को देखते हैं। तो अगर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के ऊपर ये आरोप हैं और जैसा कि अब तो मुकदमा भी दर्ज है और इसका ट्रायल भी चलेगा, तो अब तो संदेह के घेरे में भोलेनाथ आ गए हैं इसमें। खैर तमाम इसमें राजनीतिक पहलू भी है, लेकिन हम मुकदमा कराने वाले साहब पर आते हैं। रामभद्राचार्य के शिष्य हैं, नाम है आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज। शामली में इनका जन्म हुआ है। शामली में ये हिस्ट्री सीटर हैं। आशुतोष पांडे इनका असली नाम है। 21 से ज़्यादा मुकदमे इनके ऊपर दर्ज हैं और हिस्ट्री सीटर संख्या 76 इनका वो हिस्ट्री सीटर है। यूपी गोवन अधिनियम के तहत इनके ऊपर FIR है। एंटी करप्शन के मामले में इनके ऊपर FIR है। गैंगस्टर और IT एक्ट के कई सारे केस दर्ज हैं। अब ये जो शख्स हैं जिन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया है अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के ऊपर, उनकी कहानी है। एक वीडियो भी फोटो भी वायरल हो रही है। जो इस मामले के आरोपी हैं जयपाल शर्मा, उनका केक कटवा रहे हैं आशुतोष महाराज का। तो इस पर भी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने सवाल उठाए हैं और न्यायपालिका में को भी लेकर इन्होंने सवाल उठाया। इन्होंने कहा है कि हमारे जो साक्ष्य थे जो हमने कोर्ट में पेश किया था उसको कंसीडर ही कोर्ट ने नहीं किया और हमारे ऊपर 156(3) में मुकदमा दर्ज हो गया। अब आप सोचिए कि पास्को एक्ट का मुकदमा दर्ज करने का आदेश कोर्ट ने दिया, कोर्ट के आदेश में मुकदमा दर्ज हुआ। 3 से 4 दिनों से पुलिस लगी हुई है बनारस में, पूछताछ करने के लिए आश्रम जाने की तैयारी में है। तमाम जो बातें FIR में कही गई हैं कि 5 मंजिला इमारत है जहां पर वटकों को रखा जाता है,
स्विमिंग पूल है, तमाम 5 स्टार सेवाएं हैं। अब मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने खोल दिया, कहा जो आए देखे, बताइए 5 मंजिला है कि 3 मंजिला है, इसमें स्विमिंग पूल कहाँ है, कहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं, ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। प्रयागराज में मीडिया जा रही है, वहाँ चेक कर रही है, वो दिखा रही है कि कहाँ पर क्या है, कैसे है। अब मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिष्य वहाँ पर जो मौजूद हैं वो बता रहे हैं। इसी बीच एक और वीडियो वायरल हो रहा है, शामली से बताया जा रहा है कि ये एक शख्स है जिसे शाहजहाँपुर का रहने वाला है, जिसे आशुतोष महाराज ने ये लालच दिया था कि तुम भी अब मुक्तेश्वरानंद के ऊपर FIR करवा दो। शाहपुर के रहने वाले हैं रमाकांत दीक्षित, उन्होंने ये बात कही है। तमाम आशुतोष ब्रह्मचारी के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए इन्होंने कहा है कि आप अपने बेटी से, नाबालिग बेटी जो आपकी है, उससे मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के ऊपर FIR करा दीजिए। तमाम तरह का लालच दिया आशुतोष पांडे उर्फ आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने कि किसी भी तरह से स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के ऊपर एक और आरोप हो जाए और मामला दर्ज हो जाए। 2 लोगों से उन्होंने करवाया भी है। अब आप सोचिए कि धर्म, जिसे बार बार कहा जा रहा है कि धर्म के बचाने वाली सरकार के दौर में खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का कह लीजिए कि अधिकार प्राप्त है कि वो हिंदू धर्म और सनातन धर्म के संरक्षण के लिए काम करती है। कम से कम इनकी सुरक्षा भाजपा की सरकार में होती है। लेकिन भाजपा की सरकार जब से बनी है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, सबसे ज्यादा संकट में कोई है तो वो हिंदू है, हिंदुत्व है, सनातन है। रोज नए नए बवाल हैं, रोज नए नए विवाद हैं। और अब तो मामला शंकराचार्य के ऊपर आकर लटक गया है। मतलब शंकराचार्य अगर दोषी हैं, आरोपी हैं और उनके ऊपर इस तरह के आरोप, गंभीर आरोप लग रहे हैं, तो संकट में तो इस समय सबसे ज्यादा संकट में कोई है तो सनातन धर्म है। और सनातन धर्म को संकट में कौन लाया है? खैर, मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ये भी कह रहे हैं कि रंग रंग का भेद है, भगवा पहनने वाला हर आदमी सही नहीं है। योगी आदित्यनाथ को इशारे में कालनेमी कह ही चुके हैं। उधर उत्तर प्रदेश सरकार के ही दोनों मुख्यमंत्री, कोई मुक्तेश्वरानंद सरस्वती से माफी मांग रहा है तो कोई बटुकों के ऊपर फूल बरसा रहा है और मिठाई खिला रहा है। तो इन सारी चीजों के बीच सबसे ज्यादा संकट में कोई चीज दिख रही है तो सनातन धर्म और हिंदू धर्म दिख रहा है। क्योंकि जिस तरह के आरोप, गंभीर आरोप और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर लगे हैं, वो धर्म के लिहाज से चिंता का विषय है। और उससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि जिस व्यक्ति ने ये आरोप लगाया है उसके ऊपर जो मामले दर्ज हैं उस पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये उससे भी बड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती शंकराचार्य की पदवी पर हैं और शंकराचार्य की पदवी पर बैठे हुए शख्स को हमेशा शंकर का प्रतिनिधि माना जाता है, भोलेनाथ का प्रतिनिधि माना जाता है। और भोलेनाथ के प्रतिनिधि के ऊपर जो धरती पे धर्म का ध्वज लहराने के लिए है, धर्म को बचाने के लिए है, उसके ऊपर इतने गंभीर आरोप और आरोप लगाने वाला खुद बड़े बड़े मामलों में आरोपी, ये चिंता का विषय है। रामभद्राचार्य अखिलेश यादव को नमाजवादी कहते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि उनके ऊपर कौन से समय 420 के मामले में अखिलेश यादव बचाए। ये एक बड़ा विषय है। धर्म इतने संकट में है, इतने संकट में है कि अब किसी भी व्यक्ति के ऊपर भरोसा करना कठिन हो गया है। अब मुक्तेश्वरानंद सरस्वती न्यायालय और न्यायपालिका पर भी तमाम सवाल उठा रहे हैं, तो न्यायालयों को भी बचना चाहिए। भाजपा उन्हें शंकराचार्य नहीं है ये बताने के लिए जनवरी से मेहनत कर रही है। और उसके पहले प्रयागराज का जब महाकुंभ लगा था तो यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भगदड़ मची और अब मुक्तेश्वरानंद ने स्नान करने से मना कर दिया तो उन्हें मनाने चले गए। ऐसे तमाम विषय हैं जो इस समय चर्चा के बिंदु में हैं। और चर्चा के बिंदु में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि धर्म पे सवाल उठ रहा है। धर्म वो भरोसा है जिसके सहारे लाखों लोगों की उम्मीद बधी हुई है। और अपने राजनीति के चक्कर में राजनेता और राजनेताओं के करीबी और उसका लाभ कमाने वाले इसे धसाते चले जा रहे हैं। धर्म के क्षेत्र में सभी अधर्मी बैठे हुए हैं।
आप सोचिए कि क्या स्थिति चल रही है देश की। नेताओं पे भरोसा नहीं, न्यायपालिका पे भरोसा नहीं, पुलिस पे भरोसा नहीं, किसी कानून पर, व्यवस्था पर भरोसा नहीं और प्रशासन पे भरोसा नहीं। भरोसा बचा था तो धर्म पे। लोग संकट के समय भगवान को याद करते थे, अपने आराध्य को याद करते थे। और जिस तरह के आरोप अब धर्म को संरक्षित करने वाले लोग एक दूसरे पर लगा रहे हैं, वो दिन दूर नहीं कि धर्म से भी लोगों का भरोसा उठ जाएगा, भगवान से भी लोगों का भरोसा उठ जाएगा। बाकी का इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर बताइएगा। अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और उनके ऊपर आरोप लगाने वाले रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष महाराज, जो खुद तमाम मामलों में वांछित हैं, आरोपी हैं, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप किसके साथ हैं, आप भी अपनी राय रखिएगा। बाकी का बेधड़क खबर देखते रहिएगा। मैं था आपके साथ सांग, देख रहे थे बेधड़क खबर। धन्यवाद।